अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि गौरव सर, मेरा ट्रेडिंग जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। क्या मुझे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी? कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तो नहीं आ जाएगा? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, केवल इसलिए कि आपका शेयर मार्केट का जो टर्नओवर है वो लाखों या करोड़ों रुपए का है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई टैक्स की समस्या होने वाली है। शेयर मार्केट के अधिकांश ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बैंक, ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास निवेश किए गए पैसे का उचित स्रोत हो और आपने अपनी आय को सही तरीके से रिपोर्ट किया हो। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। बहुत से लोग टर्नओवर और इनकम को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग है। संभव है कि आपका ट्रेडिंग टर्नओवर लाखों रुपए का हो, लेकिन वास्तविक में जो प्रॉफिट हो या बहुत कम हो, या फिर हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो। और यहीं पे अधिकांश लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या केवल बड़ा टर्नओवर होने से ही आईटीआर फाइल करनी पड़ती है? तो इसका आंसर है जरूरी नहीं। आईटीआर फाइलिंग की आवश्यकता केवल टर्नओवर देखकर तय नहीं की जा सकती है। आपकी कुल आय, आय का प्रकार, कैपिटल गेन, F&O ट्रांजैक्शन, बिजनेस इनकम और आयकर के जो कानून हैं उनके प्रावधान जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। तो केवल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं। कई बार कम आय होने के बावजूद भी आपको आईटीआर फाइल करना लाभदायक हो सकता है, और कुछ मामले ऐसे हो सकता है जहां पर यह आवश्यक भी हो। तो इस केस में मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि यदि आपने पूरे वर्ष शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया है तो आईटीआर अवश्य फाइल करने पर विचार करना चाहिए आपको। इसके कई फायदे हैं। पहला ये होगा कि आपका जो है आय का वो एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा, भविष्य में आपको कोई बैंक लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, वीज़ा आवेदन के लिए वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आईटीआर जो है एक महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट हो जाएगा। थर्ड इसमें है कि यदि आपको ट्रेडिंग से कोई नुकसान हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको जब भविष्य में उसको सेट ऑफ करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी रहेगा इसके लिए। तो इसलिए केवल बड़े टर्नओवर को देखकर जो है घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने आपकी जो है वो आय कितनी है, और आपने अपनी आय को सही तरीके से घोषित किया है या नहीं किया है, और आपके सभी जो है वित्तीय रिकॉर्ड वो व्यवस्थित है या नहीं। अगर आप शेयर मार्केट के कैपिटल गेन, F&O ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स से रिलेटेड इस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।